प्रश्न 1971 के बाद की राजनीति। उत्तर इक्वल्स तारांकन गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया। तारांकन इंदिरा हटाओ का नारा विपक्षी दलों ने दिया। तारांकन इंदिरा गांधी 1971 के चुनाव बहुमत से जीती। तारांकन बांग्लादेश संकट हुआ 1971 में 80 लाख लोग भारत में आ गए। तारांकन अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ा। तारांकन अमेरिका ने भारत की मदद बंद कर दी। तारांकन महंगाई बढ़ी। 1973 में 23% महंगाई थी। 974 में 30% महंगाई हो गई। तारांकन बेरोजगारी बढ़ी। औद्योगिक विकास की दर कम थी। तारांकन सरकार ने खर्च कम करने के लिए कर्मचारियों का वेतन रोका। तारांकन 1972 से 1973 मानसून की असफलता रही। तारांकन खाद्यान्न उत्पादन 8% गिर गया। तारांकन पूरे देश में असंतोष फैला। गैर कांग्रेस पार्टी ने विरोध की अगुवाई की। स्टूडेंट्स में गुस्सा पनपा। तारांकन मार्क्सवाद समूह सक्रिय हो गए। उन्होंने पूंजीवाद व्यवस्था खत्म करने के लिए हथियार उठाए। ये नक्सलवादी कहलाए। प्रश्न गुजरात में स्टूडेंट का आंदोलन। उत्तर इक्वल्स तारांकन राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। तारांकन छात्रों ने आंदोलन किया। तारांकन खाद्यान्न खाद्य तेल आवश्यक वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी हुई। तारांकन भ्रष्टाचार बढ़ा। तारांकन राजनीतिक पार्टी भी शामिल हुए। तारांकन राष्ट्रपति शासन लगाया। तारांकन मोरारजी देसाई कांग्रेस सिंडिकेट ने कहा चुनाव दोबारा कराओ। तारांकन 1975 जून में चुनाव हुए। तारांकन कांग्रेस हार गई। प्रश्न बिहार में स्टूडेंट का आंदोलन। उत्तर इक्वल्स तारांकन राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। तारांकन छात्रों ने आंदोलन किया। तारांकन खाद्यान्न खाद्य तेल आवश्यक वस्तुओं के दाम में बढ़ोतरी हुई। तारांकन भ्रष्टाचार बढ़ा। तारांकन छात्रों ने जेपी नारायण को बुलाया। संपूर्ण क्रांति का नारा जेपी नारायण ने दिया। तारांकन जेपी नारायण ने कहा कि आंदोलन अहिंसक होगा और इसे बिहार से बाहर भी चलाया जाए। तारांकन जेपी नारायण ने रेलवे कर्मचारियों से राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने को कहा। तारांकन 1975 में जेपी नारायण जी ने संसद मार्च का नेतृत्व किया। संसद चलो का नारा जेपी नारायण जी ने दिया था। जनसंघ कांग्रेस सिंडिकेट भारतीय लोकदल सोशलिस्ट पार्टी जैसी कांग्रेस दलों ने जेपी नारायण जी को समर्थन दिया। इंदिरा गांधी ने माना कि जेपी नारायण जी यह आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के खिलाफ चलाया जा रहा है। प्रश्न न्यायपालिका तथा सरकार का संघर्ष। उत्तर इक्वल्स तारांकन सरकार और न्यायपालिका के बीच मतभेद हुए। केशवानंद भारती मुकदमा। क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? संसद संपत्ति के अधिकार में काट छांट करके उसमें कमी कर सकती है। संसद ने यह कहा कि नीति निर्देशक तत्व को प्रभावकारी बनाने के लिए ऐसा किया। तारांकन कोर्ट ने इन सब को अवैध बताया। इस फैसले के तुरंत बाद सुप्रीम कोर्ट के जज मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ। तारांकन परंपरा थी कि सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता था। तारांकन लेकिन सरकार ने 3 वरिष्ठ जजों को अनदेखा किया और एन रे मुख्य न्यायाधीश बनाया। यह विवाद वाला निर्णय था। प्रश्न आपातकाल की घोषणा। उत्तर इक्वल्स तारांकन 12 जून 1975 को इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने और कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने फैसला सुनाया। इंदिरा गांधी के लोकसभा के चुनाव को अवैधानिक करार दे दिया। तारांकन क्योंकि समाजवादी नेता राजनारायण ने उन पर आरोप लगाया कि इंदिरा ने सरकारी कर्मचारियों की सेवा का प्रयोग चुनाव प्रचार में किया था। तारांकन इसका मतलब अब इंदिरा संसद नहीं रहेगी और 6 महीने के अंदर उन्हें 6 महीनों में दोबारा संसद निर्वाचित होना था। तारांकन मामला सुप्रीम कोर्ट गया। कोर्ट ने इस आदेश पर आंशिक रोक लगाया और कहा सुनवाई होने तक इंदिरा संसद बनी रहेगी पर लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं लेगी। तारांकन जेपी नारायण ने इंदिरा पर इस्तीफे के लिए दबाव डाला। तारांकन 25 जून 1975 को रामलीला मैदान सरकार के खिलाफ एवं विशाल प्रदर्शन हुआ। जेपी नारायण में इंदिरा पर इस्तीफे का दबाव डालते हुए राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी। तारांकन सेना पुलिस सरकारी कर्मचारियों को कहा कि वह सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन न करे। सरकारी कामकाज ठप होने का खतरा हो गया। तारांकन सरकार ने इन घटनाओं को देखते हुए 25 जून 1975 का दिन घोषणा की। देश में अंदरूनी गड़बड़ी के चलते 352 के तहत आपातकाल लागू करने की घोषणा की। तारांकन सरकार के पास शक्ति है कि वह आपातकाल लगा सकती है। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। 1 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल, 2 356 के तहत राज्य में आपातकाल, 3 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, 1 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। तारांकन राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। 1962 में भारत चीन के युद्ध में पहला आपातकाल लगा था।
1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में दूसरा आपातकाल लगा था। 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाया। तारांकन राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश के लिए होता है। राष्ट्रीय आपातकाल तब लगता है जब हमारे देश में किसी बाहरी देश से हमला होता है। 356 के तहत राज्य में आपातकाल। तारांकन राज्य में आपातकाल किसी एक राज्य में ही लगाया जाता है। तारांकन जब किसी राज्य की सरकार सही से अपना काम नहीं कर पाती है तो केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्य में आपातकाल लगा सकती है। 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। तारांकन जब कभी हमारे देश में पैसों का संकट आ जाए तब वित्तीय आपातकाल लगता है। तारांकन अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। तारांकन आपातकाल की घोषणा के बाद सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है। तारांकन सरकार मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है और कटौती कर सकती है। तारांकन 25 जून 1975 राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की इंदिरा ने। तारांकन जब आपातकाल लगा तो उस रात अखबार दफ्तर की बिजली काट दी गई। तारांकन विपक्षी नेताओं को सुबह गिरफ्तार किया गया। तारांकन इंदिरा जी ने सुबह 6 बजे कैबिनेट मीटिंग बुलाकर इसकी सूचना दी। प्रश्न, आपातकाल के परिणाम। उत्तर तारांकन हड़ताल पर रोक लगा दी गई। तारांकन नेताओं की गिरफ्तारी हुई। तारांकन प्रेस मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई। तारांकन अखबार में कुछ छापने से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। तारांकन आरएसएस और जमात-ए-इस्लामी संगठन पर बैन लगा दिया गया। तारांकन धरना प्रदर्शन और हड़ताल की अनुमति नहीं थी। तारांकन निवारक नजरबंदी बड़े पैमाने पर की गई। अगर किसी व्यक्ति पर शक होता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है बिना किसी अपराध के। तारांकन बंदी प्रत्यक्षीकरण का सहारा नहीं लिया जा सकता। अगर किसी को पुलिस गिरफ्तार कर ले तो वह कोर्ट में नहीं जा सकता था। तारांकन हाई कोर्ट ने कहा बंदी प्रत्यक्षीकरण पर कोर्ट सुनवाई कर सकती है आपातकाल के दौरान। तारांकन लेकिन 1976 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसले को पलट दिया। तारांकन इसका मतलब था कि आपातकाल के दौरान सरकार जीवन और आजादी का अधिकार ले सकती है। तारांकन यह सुप्रीम कोर्ट का सबसे विवादित फैसला था। इंडियन एक्सप्रेस ने प्रेस सेंसरशिप का विरोध किया। तारांकन सेमिनार मेनस्ट्रीम ने अपनी मैगजीन छापना बंद कर दी। तारांकन लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ने अपने सारे अवार्ड लौटा दिए जो उन्हें सरकार ने दिए थे क्योंकि इनको आपातकाल का फैसला सही नहीं लगा। प्रश्न, आपातकाल के विवाद। उत्तर तारांकन भारत की राजनीति में आपातकाल एक बहुत विवादित प्रकरण है। तारांकन ऐसा इसलिए क्योंकि आपातकाल क्या जरूरी था। तारांकन आपातकाल के द्वारा लोकतंत्र को नुकसान हुआ। तारांकन आपातकाल के दौरान बहुत अत्याचार हुआ। तारांकन बाद में इसकी जांच के लिए शाह जांच आयोग बनाया गया। तारांकन संविधान में बड़े सही ढंग से कह दिया कि अंदरूनी गड़बड़ी के कारण आपातकाल लगाया गया। तारांकन क्या यह कारण काफी था आपातकाल लगाने के लिए? सरकार का कहना था कि भारत में लोकतंत्र है और इसका अनुकूल विपक्षी दल को चाहिए कि वह चुनी हुई सरकार को अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने दे। सरकार का कहना था कि बार बार धरना प्रदर्शन सामूहिक कार्यवाही लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। तारांकन ऐसे में प्रशासन का ध्यान विकास के कामों से भंग होता है। तारांकन इंदिरा ने सहयोग को चिट्ठी में लिखा कि विनाशकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रमों में अड़ंगा डाल रही थी और मुझे गैर संवैधानिक संशोधन के बूते सत्ता से बेदखल करना चाहती थी। तारांकन आपातकाल के दौरान सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया ने इंदिरा का साथ दिया लेकिन बाद में उन्होंने भी यह महसूस किया कि उन्होंने इंदिरा का साथ देकर गलत किया। प्रश्न, आपातकाल के दौरान क्या क्या हुआ? उत्तर तारांकन शक्तियों का दुरुपयोग हुआ। तारांकन 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा हुई। भूमि सुधार, भूमि वितरण, खेतिहर मजदूरों से पारिश्रमिक पर पुनर्विचार, प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बंधुआ मजदूर की समाप्ति। तारांकन निवारक नजरबंदी मतलब शक के आधार पर गिरफ्तार करना। इस बात की बहुत आलोचना हुई। तारांकन 676 नेताओं की गिरफ्तारी हुई। तारांकन शाह आयोग के अनुसार 1,11,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई। प्रेस पर पाबंदी लगाई गई जो सही नहीं थी। अखबार दफ्तर की बिजली एलजी के दफ्तर से 26 जून 1925 की रात 2 बजे मौखिक आदेश मिलने पर बिजली काट दी गई। तारांकन संजय गांधी किसी अधिकारी के पद पर न होते हुए भी उन्होंने प्रशासन में प्रभाव डाला, सरकारी कामकाज पर दखल दिया। तारांकन झुग्गी बस्ती हटाई गई, जबरन नसबंदी कराई गई। तारांकन आपातकाल के दौरान पुलिस हिरासत में मौत और यातनाएं की घटना घटी। प्रश्न, आपातकाल के सबक।
उत्तर इक्वल्स तारांकन आपातकाल के दौरान देश लोकतांत्रिक नहीं रहा था, पर थोड़े दिनों में सब लोकतांत्रिक ढंग से चलने लगा। इससे एक बात यह साबित होती है कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना कठिन है। तारांकन एक मुख्य बात यह है कि अब अंदरूनी गड़बड़ी के कारण आपातकाल नहीं लगाया जा सकता, अब सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही आपातकाल ला जा सकता है। तारांकन आपातकाल से हर नागरिक अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गया। आपातकाल के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में बेहतर भूमिका निभाई। तारांकन आपातकाल के समय पुलिस और प्रशासन को शासक दल के दबाव में काम करना पड़ा। प्रश्न, आपातकाल के बाद राजनीति 1977 के चुनाव। उत्तर इक्वल्स तारांकन आपातकाल के बाद लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई। विपक्ष में लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया। विपक्ष को चुनाव की तैयारी के लिए बहुत कम समय मिला, क्योंकि उनके कई पार्टी के सदस्य आपातकाल के दौरान गिरफ्तार कर लिया गए थे। तारांकन एक बात साफ हो चुकी थी कि जनता सरकार के खिलाफ थी और उसने चुनाव में जाकर दिखाया। तारांकन जिन सरकारों को जनता ने लोकतंत्र विरोधी माना, उसे मतदाता के रूप में भारी दंड दिया। प्रश्न, 1977 का लोकसभा चुनाव। उत्तर इक्वल्स तारांकन आपातकाल के समय उसके पहले विपक्षी पार्टी एक साथ हो चुकी थी। तारांकन चुनाव से पहले इन पार्टियों ने मिलकर एक पार्टी बनाई, जनता पार्टी। तारांकन दो पार्टी ने जीपी नारायण का नेतृत्व स्वीकार किया। तारांकन कांग्रेस के कुछ नेता जो आपातकाल के खिलाफ थे वो भी इस पार्टी में जुड़ गए। तारांकन कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के साथ मिलकर कांग्रेस और डेमोक्रेसी नामक पार्टी बनाए। तारांकन बाद में यह भी जनता पार्टी में शामिल हो गई। तारांकन 1977 के चुनाव को जनता पार्टी ने आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह माना। तारांकन चुनाव प्रचार में शासन के लोकतांत्रिक चरित्र और आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों पर जोर दिया। तारांकन जनता पार्टी के बनने के बाद गैर कांग्रेस वोट एक ही जगह पड़ेंगे। प्रश्न, 1977 के चुनाव का परिणाम। उत्तर इक्वल्स तारांकन आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस लोकसभा चुनाव हारी। तारांकन मात्र 154 सीटें मिली, 35% से भी कम वोट मिले कांग्रेस को। तारांकन जनता पार्टी अकेले 295 सीट लाकर जीती, बहुमत मिला। तारांकन जनता पार्टी और साथी पार्टी 330 सीटें मिली। तारांकन उत्तर भारत में कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ तथा यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब में भी नुकसान हुआ। दक्षिण भारत में कांग्रेस ने महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा में कई सीटें जीती। प्रश्न, जनता पार्टी की सरकार 1977। उत्तर इक्वल्स तारांकन सरकार में तालमेल नहीं था, पीएम पद के लिए होड़ मची हुई थी। तारांकन मोरारजी देसाई, चरण सिंह, जगजीवन राम यह तीनों पीएम बनना चाहते थे। तारांकन मोरारजी देसाई को पीएम बनाया गया। तारांकन जनता पार्टी के पास अच्छा नेतृत्व कार्यक्रम का अभाव था। तारांकन जनता पार्टी बिखरी और 18 महीने में बहुमत खो दिया। तारांकन कांग्रेस ने समर्थन देकर दूसरी सरकार में चरण सिंह को समर्थन देकर पीएम बनवा दिया। तारांकन 4 महीने बाद कांग्रेस ने समर्थन वापसी लेकर सरकार को गिरा दिया। तारांकन 1980 के जनवरी में नए सिरे से चुनाव हुए। इंदिरा गांधी ने 353 सीटें से भारी बहुमत हासिल किया। तारांकन सरकार अगर स्थल हो और उसके भीतर कलर हो तो मतदाता ऐसी सरकार को कड़ा दंड देते हैं। अगर किसी पार्टी की सरकार है और वह आपस में ही लड़ते हैं और जनता के बारे में नहीं सोचते तो जनता ऐसी सरकार को कड़ा दंड मतलब उसको वोट नहीं देती।